हाँ ठीक है। आपका तो चोट तो लगा है ना, तो इलाज के लिए कहाँ गया? गाँव में कहाँ इलाज करवाया आप लोग? सरकारी अस्पताल में है, सरकारी में बाद में लेना गए ना सर। आप इसे जयपुर से जिनको पकड़ा था पुलिस जमानत हुई है। ये सभी जमानत हुआ क्या? उनका जमानत हुआ है। जी मेरा नाम विमल कुमार मीणा है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। तो जो हमने वोटों का बहिष्कार किया तो पूरे गांव वाले, उम्र मेरी अभी 18 साल है, तो हाँ पूरे गांव वाले बैठे थे, सुबह से भूखे थे, खाना नहीं आया था। तो फिर नरेश जी थे, उन्होंने खाना मंगवाया था, तो खाने की गाड़ी प्रशासन ने आगे आने दी थी। तो फिर पंक्ति लगी हुई थी खाने की, तो नरेश भाई साहब खाना लेने गए थे, तो खाना लेने गए तो प्रशासन ने पकड़ के उनको गाड़ी में डाल दिया। तो फिर किसी तरह वो उनके हिसाब से छूट गए और आ गए। जी उनकी टीम थी, गांव वाला तो कोई भी नहीं था उसमें। ये तो प्रशासन ने बचाव के तरीके पे बातें बना रखी है, लेकिन गांव वाला कोई भी नहीं था, उनके हिसाब से छूट गए और वो आ गए थे। आने के बाद प्रशासन ने अचानक लाठी चार्ज कर दिया। जो आदमी की पंक्ति बैठी थी, खाना आने वाला था, खाना भी नहीं आने दिया और लाठी चार्ज कर दिया। हम अपने बचाव के लिए घर में जाके बैठ गए। घर में बैठे हुए थे, करीबन 2-3 मिनट के बाद हमने दरवाजे लॉक कर रखे थे। पुलिस वाले अचानक दरवाजा तोड़ के घर के अंदर आए और मेरी मम्मी काकी वगैरह थी, उनको मारने लगे और गालियां दी। तो फिर मैं बचाव के लिए गया तो मेरे को भी मारा उन्होंने। तो फिर मारने के बाद मैं छत पे चला गया, जो सेकंड फ्लोर है उस पे जाने के बाद पीछे से और साइड से पथराव हुआ मकान पे। पथराव होने के बाद मेरे कंधे पे लगी। फिर मैं वहां पे रूम था एक ऊपर सेकंड फ्लोर पे, उसके अंदर चला गया। उसके अंदर जाने के बाद कोई सिविल में प्रशासन का आदमी था, उसने बाहर से कमरा लॉक कर दिया। तो आगे कांच वाली खिड़की थी, कांच फोड़ के उन्होंने मिर्ची बॉम्ब और आंसू गैस कमरे में डाले। करीबन 15 मिनट हम कमरे के अंदर रहे और धुआं कमरे के अंदर और रखा था। आधी बेहोशी की हालत में हमको रूम से बाहर निकाला प्रशासन ने।
बाहर निकाल के कमरे के बाहर मारा और करीबन मकान से और स्कूल तक ये 200-250 मीटर की लाइन है, इतने तक पुलिस थी कमरे से, और यहाँ तक हमको मारते हुए लाए। मारने के बाद गेट से भी मारते हुए अंदर घुसाया और हमको इस कमरे में बंद कर दिया। कमरे में बंद करने के बाद हमारे साथ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया और जो नरेश जी थे उनमें जबरदस्ती गालियां निकलवाई। हमसे बोले कि गाली निकालो, नहीं निकालोगे तो जो नहीं निकाल रहा था उसको मार रहे थे बहुत बुरी तरह। मेरे को भी 4-5 डंडे यहाँ पे मारे और फिर जबरदस्ती गालियां निकलवाए और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया।